नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का अपना विषय है मूल अधिकारों के से जुड़ा हुआ। पिछले दो वीडियो में अपन ने पढ़ा संविधान में वर्णित मूल अधिकार भारत में नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं, और उसमें अपन ने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो मूल अधिकारों का अपन ने विस्तृत रूप से विश्लेषण किया और उनको समझा। एक जो तीसरा अधिकार है वो उसका अध्ययन अपन आज इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और समझें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, तीसरा जो मूल अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत किया गया है। संविधान में लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के द्वारा देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियां समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अर्थात इसका विस्तृत जो विश्लेषण है वो ये इस प्रकार से है कि नागरिकों का किस किस आधार पर शोषण होता है, और उस शोषण के जो प्रमुख बातें हैं उन्हीं को आधार मान करके संविधान में एक एक कार्य को बड़े अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा नागरिकों का अनावश्यक रूप से शोषण नहीं हो सके। और इसके संदर्भ के अंतर्गत हम देखते हैं तो ऐसे कौन कौन सी प्रमुख बातें हो सकती है जिनके आधार पर नागरिकों का शोषण होता है। तो सबसे पहले दिया है इसमें मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संविधान में बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए श्रम को निषेध किया गया है। हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप से दासता की प्रथा रही है, अर्थात गुलामी की प्रथा रही है, जिसमें खेतीहर श्रमिक, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों एवं बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। अब यहाँ पर हमको बेगार के विषय में समझना है। बेगार से क्या होता है, तो बेगार से तात्पर्य उस कार्य से है जिसको करने के प्रतिफल में कार्य करने वाले व्यक्ति को कुछ राशि नहीं दी जाती है, अर्थात उसे बिना उचित मूल्य भुगतान किए हुए जबरदस्ती से कार्य कराना, वो कहलाता है बेगार। तो इस प्रथा को रोकने की दृष्टि से संविधान निर्माताओं ने संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर भी राज्य हित में सरकार के द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है, अर्थात ऐसा नहीं कि व्यक्ति श्रम का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अपना जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, इसलिए श्रम करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस श्रम का उचित पारिश्रमिक भी देय होना चाहिए।
इसलिए सरकार समय समय पर अपने राज्य में या देश में विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों का उल्लेख करती है, विभिन्न योजनाओं को उपलब्ध कराती है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति रोजगार से नियोजित हो सके। लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण और सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वह श्रम करता है तो श्रम का आकलन या श्रम का भुगतान या पारिश्रमिक उसकी जाति, वर्ण और उसका सामाजिक जीवन स्तर के आधार पर उसकी मजदूरी या मेहनताना तय नहीं होना चाहिए। एक निश्चित कार्य के लिए निश्चित मजदूरी का ही भुगतान तय होना चाहिए, चाहे वो कार्य किसी जाति, धर्म, मूल वंश या सामाजिक स्तर के व्यक्ति के द्वारा किया गया हो। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार से दूसरा जो शोषण का कार्य है वो बाल श्रम निषेध अर्थात बालकों से काम कराना संविधान में निषेध किया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 24 में दिया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात 6 वर्ष से या जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को तो किसी भी स्थिति में आप काम पर नहीं रख सकते और 14 वर्ष से लेकर के ऊपर की आयु का व्यक्ति या बालक जब काम करेगा तो वो जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करे, केवल सामान्य स्तर के कार्य उसके द्वारा होने चाहिए। इस प्रकार से ये तीसरा जो मूल अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 बात स्पष्ट थी, बेगार प्रथा और बाल श्रम निषेध। और अब इसी में ही एक चौथा जो मूल अधिकार है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। अर्थात जिसके अनुसार भारत में प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा भारत एक बहुधार्मिक देश है। संविधान में भारत का कोई एक निर्धारित राज्य का धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि भारत में जिस भी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, सभी लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियों का संचालन करने, अपने परंपरा के अनुसार धार्मिक गतिविधियां चलाने, धर्म को मानने, पूजा पद्धति को स्वीकार करने, इन सब की संविधान में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब इनको अलग अलग दृष्टि से अपन देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 25 में किया गया है और अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता का कोई भी धर्म व्यक्ति अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने और प्रचार प्रकाश करने का उसको अधिकार प्राप्त होगा। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। तात्पर्य यह है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर उसका मन किसी धर्म विशेष के प्रति जुड़ाव रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मूल वंश में पैदा हुआ हो, वे उस धर्म को
अंगीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। उस धार्मिक परंपराओं का वो अनुसरण भी कर सकता है, उस व्यवस्था का वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है, भले ही वह धर्म उसकी मूल परंपराओं का नहीं रहा होगा। इसलिए ये अंत्यकरण का विषय इसमें दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का होगा, वो किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को अपना सकता है या अपनी पूजा पद्धति वो बदल भी सकता है। इसमें सरकार का या संविधान का उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया गया है। इसलिए भारत में सभी लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वच्छंद हैं। अगली बात आती है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। जहाँ एक और धर्म के मामले में अंत्यकरण की स्वतंत्रता है, वैसे ही धार्मिक मामलों की प्रबंध व्यवस्था करने की भी लोगों को संविधान से स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी को संविधान निम्न अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला है धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान, अर्थात कोई भी धार्मिक संस्था अपना निजी कानून, नियम, व्यवस्थाएं संचालित कर सकती है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व लेना कर मुक्त होंगे। इसका मतलब यह है कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर, ट्रस्ट या संस्था को कितना भी पैसा दान कर सकता है और उसके ऊपर सरकार किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा जो विषय है वो है चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार वे उस संपत्ति का कानून के अनुसार संचालन करने का अधिकार उस संस्था को या उस धार्मिक व्यवस्था को होगा। कोई भी धार्मिक व्यवस्था या संस्था अपने लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति को अर्जित कर सकती है और उसको बना सकती है और उसके संदर्भ में अपनी व्यवस्था, अपने कानून वो बना सकती है। चौथी व्यवस्था इसी के अंतर्गत दी है, विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार होगा, अर्थात अपने धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए समाज के लोगों को अपने धर्म अनुसार धर्म की शिक्षा संचालित करने के लिए वह अपनी संस्थाएं संचालित कर सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि आपके शिक्षण संस्थान में कोई व्यक्ति अध्ययन करने के लिए आता है तो आप उसे जबरदस्ती से किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्राप्त करने का दबाव नहीं डाल सकते। वो व्यक्ति, उसकी इच्छा है, वो किसी भी धर्म का अनुयायी बने, उसको पूर्ण स्वतंत्रता है। और एक चौथी प्रकार की जो व्यवस्था है स्वतंत्रता से संबंधित, वो है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अर्थात सरकार की ओर से जो रीति नीति या संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं या कोई भी विभाग कार्यालय का संचालन किया जाता है तो उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था है। तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 28 में निर्धारित किया गया है कि राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात सरकार के पैसे से कोई भी जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, लेकिन उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होगी। और इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में भी किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत के लोगों को या नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रता को संविधान में वर्णित किया गया है। पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और तीसरी बात है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अर्थात किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा का प्रसार किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में अपन ने 2 मूल अधिकारों का विश्लेषण पढ़ा, जिसमें एक था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23वें 24 में था, जिसमें बेगार प्रथा, मानव तस्करी और बाल श्रम इसके संदर्भ में वर्णन था। और चौथा मूल अधिकार था स्वतंत्रता के संदर्भ में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पूरी तरह से विविधताओं को समेटे हुए सभी लोगों की एकता के साथ में उनको संरक्षण प्रदान करने की एक महती गारंटी प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारत की विविधता को समेटने में हमारा संविधान नागरिकों को हितों की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं होने देगा।